हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल माई स्टडी पॉइंट नेवर स्टॉप लर्निंग में। होपफुली आप लोग इस टाइम अपनी अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू कर रहे होंगे। यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सर्विस एग्जाम को हर कोई क्रैक करना चाहता है, बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है इस एग्ज़ाम की पूरी प्रोसेस को समझना। क्योंकि एक बार आप एग्ज़ाम पैटर्न या कहा जाए एग्ज़ाम की डिमांड को समझ जाते हैं तो आपके लिए एग्ज़ाम क्रैक करना और भी आसान होता चला जाता है और आप एग्ज़ाम की डिमांड के हिसाब से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज का टॉपिक इसी बेस पर होगा कि यूपीएससी एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होता है। साथ ही इस वीडियो में आपको यूपीएससी एग्ज़ाम पैटर्न के साथ साथ एग्ज़ाम सब्जेक्ट लिस्ट भी बताऊंगा। अगर आपने अभी तक मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है यूपीएससी फुल एग्ज़ाम पैटर्न। यूपीएससी एग्ज़ाम 3 स्टेज में कंप्लीट होता है। पहला प्रीलिम्स एग्ज़ाम प्रारंभिक परीक्षा, दूसरा होता है मेंस एग्ज़ाम मुख्य परीक्षा, और वहीं तीसरा इंटरव्यू यानी कि साक्षात्कार। इनके बारे में आज हम यहाँ पे डीप स्टडी करने वाले हैं, जिससे आपको इसके अलावा कोई भी दूसरी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी। तो अब चलते हैं यूपीएससी की पहली स्टेज यानी कि प्रीलिम्स एग्ज़ाम प्रारंभिक परीक्षा में। इसमें 2 क्वालिफाइंग पेपर्स होते हैं। पहला जनरल एबिलिटी टेस्ट और दूसरा सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसे हम सीसेट भी कहते हैं। इन्हें जीएस1 या जीएस2 भी कहा जाता है। जीएस1 में हमारा हिस्ट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जियोग्राफी, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स प्लस इंटरनेशनल रिलेशंस पूछे जाते हैं। इन सब्जेक्ट के यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वहीं हमारे सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट यानी कि सीसेट में रीजनिंग, मैथमेटिक्स अप टू 10th स्टैंडर्ड पूछी जाती है, और साथ ही इसमें कंप्रहेंशन के भी सवाल पूछे जाते हैं, जिसे हम हिंदी में बोधगम्यता कहते हैं। जीएस1 में हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। टोटल क्वेश्चन हमारे यहाँ पे 100 होते हैं और टोटल मार्क्स हमारे यहाँ पे 200 बन जाते हैं। वहीं जीएस2 में प्रत्येक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होता है। टोटल क्वेश्चन हमारे यहाँ पे 80 होते हैं और टोटल मार्क्स हमारे यहाँ पे 200 बन जाते हैं। नेगेटिव मार्किंग दोनों में सेम 1/3 की होती है, और ये सब के सब क्वेश्चन हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप से पूछे जाते हैं। मिनिमम 33% आपको यहाँ पे लाने पड़ते हैं और आप प्रीलिम्स एग्जाम क्वालिफाई कर देते हैं। प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद हमें पहुँचना होता है मेंस एग्जाम में यानी कि मुख्य परीक्षा में। मेंस एग्जाम को 2 भागों में बांटा जाता है। पहला तो हमारा क्वालिफाइंग नेचर एग्जाम और दूसरा होता है मेरिट बेस्ड एग्जाम। तो क्वालिफाइंग नेचर में हमारे 2 पेपर होते हैं, वहीं मेरिट बेस्ड में हमारे 7 पेपर होते हैं। क्वालिफाइंग नेचर में 300 मार्क्स का प्रत्येक क्वेश्चन होता है। वहीं हमारा मेरिट बेस्ड एग्जाम के प्रत्येक क्वेश्चन 250 मार्क्स के होते हैं। एग्जाम ड्यूरेशन दोनों में सेम रहती है, जो कि 3 घंटे की होती है। फॉर स्पेशली एबल्ड यानी कि जो दिव्यांगजन रहते हैं उनको 3 घंटे के साथ साथ 30 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाता है। ऑल पेपर्स आर सब्जेक्टिव टाइप्स होते हैं। टोटल जो हमारे मार्क्स यहाँ पे ऑब्टेन होते हैं वो हमारे 1750 मार्क्स होते हैं, और हमारा मोड ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पे ऑफलाइन मोड रहता है। अब हम क्वालिफाइंग और मेरिट बेस्ड एग्जाम को अलग अलग समझते हैं। अब बात करते हैं क्वालिफाइंग नेचर की। इसमें हमारे 2 पेपर होते हैं, पेपर ए, पेपर बी। पेपर ए में चूज एनी वन इंडियन लैंग्वेज फ्रॉम द वन इंक्लूडेड इन दी 8th शेड्यूल्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब हमें ऐसी भाषा का चयन करना होता है कि जो संविधान की 8th शेड्यूल में बताई गई हो। वहीं पेपर बी में हमें इंग्लिश लैंग्वेज से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप मिनिमम 25% गेन कर लेते हैं, यानी 300 में से 75 अंक अगर आपके आ जाते हैं, तो आप आसानी से क्वालिफाई कर देंगे। अब बात करते हैं मेरिट बेस्ड एग्जाम, जो कि हमारे 7 होते हैं। पेपर 1 ऐसे राइटिंग 250 नंबर की पूछी जाती है। पेपर 2 GS1 इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री, जियोग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी, ये भी 250 नंबर का पूछा जाता है। पेपर 3 GS2 गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोसाइटी, जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, ये भी 250 नंबर का पूछा जाता है। पेपर 4 GS3 टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, ये भी 250 नंबर का पूछा जाता है। पेपर 5 हमारा आता है GS4 एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड, ये भी 250 नंबर का पूछा जाता है। पेपर 6 हमारा आता है ऑप्शनल सब्जेक्ट पेपर 1, और पेपर 7 ऑप्शनल सब्जेक्ट पेपर 2, ये दोनों भी 250 नंबर के पूछे जाते हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट कोई आपको एक चूज़ करना पड़ता है, जिसके 2 पेपर होते हैं। सपोज आपने पॉलिटिकल साइंस चूज़ किया तो इसके 2 पेपर होंगे। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि प्रत्येक क्वेश्चन 250 नंबर का होता है। टोटल क्वेश्चन हमारे इसमें 7 होते हैं और टोटल मार्क्स 1750 का मेंस एग्ज़ाम होता है।
आई थिंक अब आपको प्रीलिम्स और मेंस एग्ज़ाम का पूरा आइडिया लग चुका होगा कि कैसे इसका एग्ज़ाम पैटर्न होता है। अब बात करते हैं हमारे इंटरव्यू साक्षात्कार की। इसमें आपका पर्सनालिटी टेस्ट होता है, यानी कि व्यक्तित्व परीक्षण होता है, जो कि आपका 275 मार्क्स का होता है। फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी मेंस प्लस इंटरव्यू के मार्क्स के आधार पर बनती है, जो हमारा ग्रैंड टोटल 2025 मार्क्स हो जाता है। आई होप यूपीएससी एग्जाम पैटर्न, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू की फुल इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच चुकी होगी। सब्जेक्ट लिस्ट में मैंने आपको बता दिया कि कौन सा एग्जाम में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू।